गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। फिलहाल तारीख है 26 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर हैं। इसमें 25 जुलाई के भी करंट अफेयर्स मैं शामिल कर रहा हूं। कल मैं आपका क्लास नहीं ले पाया था, उसकी वजह थी कि मैंने एक बजट का क्लास लिया था और मैं पूरा दिन बजट ही पढ़ता रह गया था। तो बजट 2024 के ऊपर एक बहुत ही धमाकेदार क्लास जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो गई है। आप उसे जरूर देख लीजिए। पीडीएफ के लिए आप डीसीए विद राहुल सर नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने डीसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको करंट अफेयर्स के बाइट्स, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट पासेस, बहुत कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल रोज सुबह 5 बजे ये करंट अफेयर्स मैंने 2 मिनट के हिसाब से शुरू किया था, लेकिन अब ये डेली 10 मिनट के आसपास आता है, जिसमें आपको पूरे दिन के करंट अफेयर्स 10 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइन में 24 जुलाई को मनाया गया आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे। भारत में इनकम टैक्स जो है उसको बटोरने का काम यानी उसको संभालने का काम सीबीडीटी के पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1961 के अंतर्गत इसको बनाया गया था, अधिनियम के अंतर्गत। वर्तमान समय में रवि अग्रवाल जो हैं वो इसके हेड हैं। इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा की गई थी, जब उन्होंने बजट में प्रावधान किया था कि 1857 में जो हमें घाटा हुआ, अंग्रेज सरकार को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। अभी हमारा बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि इनकम टैक्स से प्राप्त होने वाली भारत को आय वो 19% है, जबकि जीएसटी द्वारा प्राप्त होने वाली आय 18% है, जबकि कारपोरेट टैक्सेस से हमें मिलता है 17%। इस प्रकार से 37% जो है वो भारत का आम आदमी चुका रहा है। 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक को जारी किया गया है और ये दूसरी बार इस साल में सूचकांक जारी हुआ है। इससे पहले 85वें नंबर पर भारत था, जब 62 देशों में भारत को वीजा फ्री एंट्री मिल रही थी। फिलहाल इस सूची में भारत 82वें नंबर पर आ गया है और अब भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो टॉप पर है, जहां से आप 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे निचले स्थान पर है, जहां पर आप 31 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, क्योंकि म्यांमार के जो राष्ट्रपति थे मिंट स्वे, उनको एक साइकोमोटर डिसऑर्डर हो गया है और उनको मानसिक रूप से एक बीमारी हो गई है जो कुपोषण की वजह से होती है। तो उनकी जगह सत्ता संभाल रहे हैं मिन आंग लाइंग। 2021 में वहां पर सैन्य तख्ता पलट के बाद से मिन स्वे जो थे वो वर्तमान समय में राष्ट्रपति थे। म्यांमार की राजधानी न्यापिडा है। मुद्रा यहां पर क्यात चलती है, आपको याद होगा। इरावदी नदी जो है वो इसकी सबसे बड़ी नदी है। म्यांमार और भारत के बीच में सितवे बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है, ताकि भारत सितवे बंदरगाह से आइजोल पहुंच सके। फिलहाल अगर हम बात करें तो म्यांमार को हमने एक पनडुब्बी भी दी थी और उस पनडुब्बी का नाम क्या था? आईएनएस सिंधुवीर। उस पनडुब्बी का नाम था आईएनएस सिंधुवीर। लेकिन जब ये म्यांमार में कमीशन हो गई है तो इस पनडुब्बी का नाम यूएमएस मिन ए थिन खातू नाम इसका कर दिया गया है, जो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि बर्मीज भाषा में ये नाम है। क्रिस्टियन मिशेल को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में एस्टोनिया के संसद से मंजूरी मिल गई है। ये काला कजास की जगह लेंगे। काला कजास जो है वो यूरोपियन यूनियन में आपके प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं। तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस्टियन मिशेल। एस्टोनिया की राजधानी टल्लिन, एस्टोनिया नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। नीता अंबानी दूसरी बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य चुनी गई हैं। 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया था और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की लीडरशिप में अभी पिछले साल ही हमारे यहाँ 40 साल बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई थी जियो कन्वेंशन सेंटर में। फिलहाल अभी ओलंपिक आज से शुरू हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक जो है वो आज से शुरू हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण है, जबकि पेरिस में होने वाला ये तीसरा ओलंपिक है। पेरिस में पहला ओलंपिक 1900 में हुआ था, दूसरा 1924 में और 100 साल बाद 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे हैं। यहाँ पर 32 स्पोर्ट्स के लिए 206 देश जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। भारत की तरफ से 112 सदस्यीय दल पेरिस ओलंपिक के लिए गया हुआ है। FAO यानी फाओ की रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय रोम, इटली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना विश्व में सबसे ज्यादा वन आवरण बढ़ाने वाला देश है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, और तीसरे नंबर पर इंडिया है, जहां पर पिछले साल फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, केवल फॉरेस्ट कवर, वो 21% है हमारे पूरे लैंड एरिया का। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, वो 24% है हमारे इंडिया का लैंड एरिया।
भारत में सबसे ज्यादा वन आवरण एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर वन आवरण है। सबसे ज्यादा परसेंटेज में अगर बात करें तो मिजोरम हाईएस्ट परसेंटेज रखने वाला क्षेत्र है जहां पर फॉरेस्ट कवर है। अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में लगातार वन आवरण बढ़ रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में लगातार वन आवरण घट रहा है। ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको बताई। जीएसएल द्वारा गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अभी हाल ही में तलवार श्रेणी का एक युद्धपोत त्रिपुट लॉन्च किया गया है। एक्चुअल में ये है प्रोजेक्ट 1135-6 यानी 11,356, जो कि भारत और रशिया के बीच में हुआ है। भारत और रशिया के बीच में इसका प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसके जरिए 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाने हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट वो होते हैं जो राडार में पकड़ में नहीं आते हैं, और ये तलवार श्रेणी के हैं, जिसमें से 2 का निर्माण आपका रशिया में होना था और 2 का निर्माण आपका भारत में होना था। तो ये जो त्रिपुट है ये भारत में बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जबकि 2 जो हैं वो हैं तमाल और तुसिल। तमाल और तुसिल में से तुसिल हमें प्राप्त हो गया है और जल्दी ही हमें तमाल भी प्राप्त हो जाएगा। आइजोल 2025 तक रेल संपर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी बन गया है। आसाम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल भी जो है वो ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ जाएगी और अब आप आइजोल तक रेल संपर्क से जा पाएंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इसके अलावा एक और हॉल है वहां पर, अशोक हॉल, उसका भी नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति भवन या संसद की बात करें तो ये एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन वर्तमान समय में जो आपका नया राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बना हुआ है उसका निर्माण आपका बिमल पटेल जी ने किया है। ये आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। तो यहां पर इसका नाम बदल दिया गया है दरबार हॉल। यहीं पर श्री राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने शपथ ली थी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी अभी तक बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वो भी यहीं पर होते हैं। राष्ट्रपति भवन में काफी सारे प्रोग्राम जो है वो इसी हॉल में किए जाते रहे हैं। फिलहाल अब इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसका नाम रख दिया जाएगा गणतंत्र मंडप। पिछले साल मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन में, उसका नाम भी बदल दिया गया। उसका नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये भी प्रश्न मुझे लगता है कि बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरात राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसारा योजना शुरू की है और इस तरह की योजना शुरू करने वाले पहला राज्य है। 15,000 कृषि श्रमिक निर्माण, जो आपके मकान बनाने जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उन मजदूरों के लिए यहां पर बसेरा योजना शुरू की गई है। 5 रुपए प्रति दिन पे वो एक दिन पे उस बसेरे में रह सकेंगे, और ताकि अगर वो बाहर से काम करने आ रहे हैं तो उनको सस्ता जगह उपलब्ध कराई गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में भूपेन्द्र पटेल, जबकि राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। सिक्किम ने एक बड़ी योजना शुरू की है। सिक्किम एक हिमालयन राज्य है और देश की सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। 6 लाख की आबादी यहाँ पर है। देखिए, सबसे कम आबादी वाला राज्य भी है और देश का सबसे छोटा हाई कोर्ट जो है वो भी आपका सिक्किम में है। मात्र 3 जज यहाँ पर बैठते हैं, जबकि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। वहां पे 60 जजों की बैठने की व्यवस्था है। ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपीआरओ की परीक्षा में पूछा गया था। तो कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है सिक्किम में। यानी अगर आप सिक्किम घूमने जा रहे हैं, कंचनजंगा देखने जा रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट देखने जा रहे हैं, तो आपको एक बड़ा कचरा बैग आपको अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा। और लौटते समय आपको यह भी चेक कराना पड़ेगा कि हाँ, आप कचरा वापस ले जा रहे हैं। ये नहीं कि कचरा बैग खाली लेकर आए, कचरा बैग खाली लेकर के चले गए। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जबकि गवर्नर जो है वर्तमान समय में गंगा प्रसाद लक्ष्मण आचार्य। अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे सीटी कुरियन जी का निधन हो गया। मद्रास अर्थशास्त्र कॉलेज की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। मद्रास कॉलेज से ये पास आउट भी रहे हैं और फिलहाल भारतीय अर्थशास्त्र संघ के भी अध्यक्ष रहे 2000 के दौरान। 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।